हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस साल यानी कि 2021 में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स रिलीज़ किए गए हैं इनसे रिलेटेड टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में इंडेक्स और रैंकिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मार्च 2021 में जारी किए गए 10वीं ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर थे एलन मस्क। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हाल ही में जो फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है इसके अनुसार लगातार चौथे वर्ष सबसे अरबपति व्यक्ति ये तो है जेफ बेजोस। लेकिन यदि आप लोगों को याद होगा तो मार्च में, मतलब कि पिछले ही महीने, जो ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई थी इसमें एलन मस्क ये टॉप पर बने हुए थे। ये आप लोगों को मालूम भी है। एलन मस्क की यदि हम बात करें तो ये स्पेस एक्स के मालिक हैं। स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला, इसके भी मालिक एलन मस्क ही हैं। पहला स्थान एलन मस्क को मिला था, दूसरा जेफ बेजोस को, और भारत की तरफ से टॉप पर थे मुकेश अंबानी जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की बात की जा रही है। आगे हम फोर्ब्स की भी बात करेंगे। फिर अगला है, हाल ही में जारी किए गए सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेना बजट पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश ये कौन सा है? तो सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश ये है अमेरिका। तो यदि हम बात करें अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर। यहाँ के अभी हाल ही में 46वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं, इनका नाम है जो बाइडन। भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये बनाई गई हैं उपराष्ट्रपति। और जो बाइडन और कमला हैरिस दोनों को ही टाइम मैगजीन के द्वारा भी हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। और रक्षा क्षेत्र में यदि देखा जाए, मतलब कि सेना के मामले में सबसे ज़्यादा खर्च तो अमेरिका करता है, इसके बाद स्थान आता है चाइना का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए लोकतंत्र सूचकांक 2020 यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर तो है नॉर्वे। पूछा जा रहा है कि भारत की रैंक क्या है? टॉप पर नॉर्वे है और अपने देश भारत की रैंकिंग इसमें है 53। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है लंदन UK में। इसी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक भी रिलीज़ किया है, जिसमें स्वीडन है टॉप पर और अपने देश भारत की रैंकिंग है 49। हाल ही में सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वायु क्षमता के मामले में किस देश की सेना टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है अमेरिका। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर है? जस्टिस इंडिया रिपोर्ट यानी कि न्याय देने के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये है महाराष्ट्र। ये जो रिपोर्ट है ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें कि 18 राज्यों में जो महाराष्ट्र है ये लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा है। इसमें दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना, जबकि सबसे लास्ट में रहा है उत्तर प्रदेश। तो यदि हम बात करें महाराष्ट्र की तो इसकी राजधानी है मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। मोस्टली बैंकों के भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही स्थित हैं। 7 टापुओं का शहर ये मुंबई कहलाता है। और प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर ये भी स्थित है मुंबई में ही। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। राज्य की भाषा है मराठी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। हाल ही में जारी सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल थल सेना क्षमता के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो थल सेना के मामले में यदि देखा जाए तो टॉप पर है रशिया। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया है? तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया गया है बिहार के द्वारा। ऐसी रिपोर्ट अभी हाल ही में टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार नौसेना क्षमता के मामले में किस देश की सेना टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है चाइना। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वायुसेना क्षमता के मामले में यदि देखा जाए तो टॉप पर है अमेरिका। थल सेना क्षमता के मामले में यदि देखा जाए तो टॉप पर है रशिया। और नौसेना क्षमता के मामले में यदि देखा जाए तो इसमें टॉप पर है चाइना। जबकि अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ये किस देश की है? तो ये चाइना की थी। अपने देश भारत की रैंकिंग इसमें
चौथी थी। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर लिखा गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो राज्य टॉप पर है ये तो है कर्नाटक। ये लगातार दूसरी वर्ष इस रैंकिंग में टॉप पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतिम स्थान पर कौन है, तो इसमें अंतिम स्थान पर है बिहार। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की यदि हम बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश ये टॉप पर है, जबकि मेघालय इसमें लास्ट स्थान पर बना हुआ है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंकिंग है, तो इसमें भारत 86 स्थान पर बना हुआ है। और ये जो रिपोर्ट है ये भी हाल ही में सिडनी में स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। और इस सूचकांक में महामारी के प्रति देशों की क्या प्रतिक्रिया है इसे मापा गया, जिसमें कि अपने देश भारत को मिला है 86वां स्थान। इसमें टॉप पर है न्यूजीलैंड, इसके बाद वियतनाम और ताइवान का स्थान आता है। सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अच्छा वेतन ये किस देश के सैनिकों को दिया जाता है, तो सबसे अच्छा वेतन यानी कि सैलरी ये दिया जाता है कनाडा के सैनिकों को। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए नवाचार सूचकांक यानी कि वही इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो अभी मैंने बताया है उत्तर पूर्वी राज्यों में टॉप पर रहा है हिमाचल प्रदेश, जबकि लास्ट में रहा है मेघालय। हिमाचल प्रदेश इसने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल को। और 1971 में जो हिमाचल प्रदेश है ये भारत का 18वां राज्य बन गया था। इसकी राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और इसके अलावा यहाँ की जो भाषा है ये है हिंदी और संस्कृत। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना। इसके अलावा ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार युद्ध के लिए अवेलेबल सक्रिय सैनिकों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस देश के पास है, तो ये है सऊदी अरब के पास। और अभी हाल ही में सऊदी अरब ने पहली बार सेनाओं में महिलाओं को भी शामिल करने की घोषणा कर दी है। भ्रष्टाचार सूचकांक यानी कि करप्शन इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है, तो भारत इसमें है 86वें स्थान पर। करप्शन इंडेक्स जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है 180 देशों के बीच भारत की रैंकिंग है 86। और टॉप पर संयुक्त रूप से टॉप पर है न्यूजीलैंड और डेनमार्क, मतलब कि इन कंट्रीज़ में सबसे कम करप्शन होता है। मार्च 2021 में ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही था। इसमें टॉप पर थे एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में यूटी के मामले में यदि देखा जाए और शहरी राज्यों में, तो जो टॉप पर है ये है दिल्ली। तो बड़े शहरों में टॉप पर है कर्नाटक। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। यूटी के मामले में टॉप पर रहा है दिल्ली। दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के जो एलजी हैं ये है अनिल बैजल। और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंकिंग है, तो इसमें भारत 7वें स्थान पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक कहने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंजेस की समस्या के कारण कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जर्मन वॉच के द्वारा जारी की गई। ये इसका 16वां संस्करण था जिसका नाम है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये रिपोर्ट ये बताती है कि मौसम से संबंधित नुकसान की घटनाएं जैसे कि तूफान, बाढ़, गर्मी की लहरें, इन सभी के कारण कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है मोज़ेम्बिक, दूसरे स्थान पर है जिम्बाब्वे, तीसरे स्थान पर है बहामा। अपने देश भारत की रैंकिंग है 7वीं। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर है, तो इसमें टॉप पर हैं जेफ बेजोस। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि मार्च 2021 में जो ह्यूरन रिच लिस्ट जारी की गई थी इसमें एलन मस्क टॉप पर थे। और अप्रैल 2021 में फोर्ब्स ने अपनी ये जो लिस्ट जारी की है इसमें लगातार चौथी बार टॉप पर हैं अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस। और अरबपतियों की लिस्ट में 493 यानी कि 493 नए लोगों की एंट्री हुई है। पहला स्थान जेफ बेजोस को मिला है, दूसरे स्थान पर है एलन मस्क, तीसरे स्थान पर है मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक है, और चौथे स्थान पर रहे हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के
संस्थापक हैं। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस अधिकारी है? तो सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस अधिकारी ये तमिलनाडु में हैं, जबकि अभी मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में शामिल करने वाला राज्य ये बिहार है। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानी स्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। इसके अलावा जो ओला है, ओला के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये चेन्नई में ही स्थापित किया जाना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत 85 नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, तो इसमें टॉप पर है जापान और भारत की रैंकिंग है 85। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें किस देश ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप पर है आइसलैंड। अपने देश भारत की रैंकिंग है 140वीं। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूटी के मामले में कौन अंतिम स्थान पर रहा है? तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बड़े राज्यों की यदि हम बात करें तो इसमें टॉप पर है कर्नाटक, लास्ट में है बिहार। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की यदि हम बात करें तो इसमें टॉप पर है हिमाचल प्रदेश, लास्ट में है मेघालय। और यूटी की बात की जा रही है तो यूटी में टॉप पर है दिल्ली, लेकिन पूछा जा रहा है कि अंतिम स्थान पर कौन है? तो इसमें अंतिम स्थान पर बना हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की यदि हम बात करें तो राजधानी कावरती, इसकी भाषा है मलयालम और अंग्रेजी। यहाँ के जो प्रशासक है ये है प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये तो सिक्किम है, इसके बाद स्थान आता है लक्षद्वीप का। पुरानी गाड़ियों की लिस्ट में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो पुरानी गाड़ियों के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये है कर्नाटक, जहाँ सबसे ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। दक्षिण एशिया जनरल में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में अधिकतम सीसीटीवी कवरेज है? सीसीटीवी सर्विलांस के मामले में यदि बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई ये रही है टॉप पर। हाल ही में जारी किए गए बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर बना हुआ है और 53 कंट्रीज़ के बीच इंडिया की रैंकिंग है 40। और इसमें टॉप पर कौन है? तो इसमें टॉप पर है यूएसए। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। 2021 में हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाढ़ से फसलों का नुकसान हुआ है? तो बाढ़ से फसलों का सबसे ज़्यादा नुकसान ये मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश जो कि भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं। टाइगरों की सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टोटल कितने टाइगर है मध्य प्रदेश में? 526, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला गार्बेज कैफे ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। इंडिया बेस्ट एसएमई बैंक 2021 ये किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एचडीएफसी बैंक को। एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बैंक। एचडीएफसी बैंक की यदि हम बात करें, स्थापना 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। फरवरी 2021 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य में महत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा महत्रों की संख्या ये है उत्तर प्रदेश में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि खुशहाली रिपोर्ट 2021 ये जो जारी की गई है, इसमें अपने देश भारत की क्या रैंकिंग है? भारत इसमें रहा है 139वें स्थान पर। 149 कंट्रीज़ के बीच ये सर्वे जारी किया गया। इंडिया की रैंकिंग है 139, टॉप पर है फिनलैंड। जनवरी 2021 में कौन सा शहर वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब बना है? दुनिया का सबसे उभरता हुआ शहर जो कि बन गया है बेंगलोर। ये कर्नाटक की राजधानी है और ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। बेंगलोर में ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये भी स्थापित की गई है। साथ ही
भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो, ये भी बेंगलोर में ही स्थित है। सिप्री द्वारा जारी किए गए, मतलब कि सिप्री ने ये जो रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश ये कौन है? तो ये है सऊदी अरब, जबकि अपने देश भारत की रैंकिंग इसमें है दूसरी। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जनवरी 2021 में टॉम ट्रैफिक सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो भारतीय शहर की बात की जा रही है, इसमें मुंबई है टॉप पर। ओवरऑल इसकी रैंकिंग है दूसरी। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर है मॉस्को, जो कि रशिया की कैपिटल है। भारत में मुंबई, पुणे और दिल्ली ये इसमें शामिल हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंकिंग है? तो इसमें भारत है 111वें स्थान पर, और भारत तो है 111वें स्थान पर। टॉप पर कौन है? न्यूजीलैंड। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंकिंग है? भारत इसमें 121वें स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग तो है 121वीं। टॉप पर कौन है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर, और हाल ही में एप्पल के द्वारा विश्व का पहला, मतलब कि एप्पल का ही पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग रिटेल स्टोर ये सिंगापुर में ही स्थापित किया गया है। भारत की एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में क्या रैंकिंग है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर बना हुआ है। T20 मैच में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं विराट कोहली। साथ ही इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन प्लस फॉलोअर वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बने हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? इंडिया की रैंकिंग है 94। इसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है बेलारूस। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप किया है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड आज हमने सभी फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। इसमें टॉप पर है कर्नाटक, और ये तो बड़े ही राज्य की बात है। और बड़े ही राज्यों में यदि हम बात करें तो इसमें लास्ट पर है बिहार। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, जो कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में लाया गया था। इसके अध्यक्ष भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नरेंद्र मोदी है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, CEO है अमिताभ कांत। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। कर्नाटक टॉप पर है, इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना का स्थान आता है। वर्ष 2021 में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, और विश्व के इस सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम क्या है? फुकागो। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2021 के अनुसार विश्व का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? तो ये बन गया है एप्पल। एप्पल की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में की गई थी। इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया USA में। इसके CEO हैं टिम कुक। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है? तो ये है MIT। वर्ष 2021 में कौन सी, मतलब कि कौन विश्व की सबसे वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बनी है? तो ये बनी है एसेंचर। हाल ही में जारी किए गए फीफा की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो फीफा रैंकिंग में इंडिया 109 पोजीशन तक चला गया था, लेकिन अब फिर से इसकी रैंकिंग 104 हो गई है। फीफा की यदि हम बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष गियानी इन्फैनिटो। 2021 में भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत रहा है चौथे स्थान पर। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सड़क दुर्घटना के मामले में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है? तो रोड एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा मृत्यु ये होती है अपने ही देश भारत में। इसमें यह बताया गया है कि हर साल करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें कि 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मौतें ये तो होती है भारत में। और अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया में सबसे अच्छी सड़कें ये किस देश की हैं? तो ये है नॉर्वे की। जबकि दुनिया में सबसे खराब सड़कें यदि कहीं की हैं तो ये है साउथ अफ्रीका की। 2021 में विश्व की सबसे महंगी 2 व्हीलर कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है बजाज ऑटो।
बजाज ऑटो की स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। जमनालाल बजाज इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और राजीव बजाज है एमडी, राहुल बजाज है चेयरमैन। मार्च 2021 में नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक में मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा शहर टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ये लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसमें टॉप पर हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं। मार्च 2021 में जीवन सुविधा सूचकांक 2020 में मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा शहर टॉप पर है? यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो राज्य टॉप पर है ये है बेंगलोर, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। भारत को वर्ष 2021 में वैज्ञानिक प्रकाशन में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक लेखों का जो सबसे बड़ा प्रकाशक देश है ये तो है चाइना, इसमें भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ये थे इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।